तो बज रहे हैं 5:30 और मैंने कर ली है पूजा। और आज है पूर्णमासी का दिन और हमें दीपदान करना था, तो हमने इस टंकी पे दीपदान कर लिया है, कमल की टंकी पे। और ये देखिए सुबह का नज़ारा। अभी सूरज निकलने में काफ़ी समय है और हमको कहीं जाना है। हमारे घर की भी अंदर की पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया है। इधर रसोई के भी काम स्टार्ट हो गए हैं, तो देखिए क्या क्या काम हो रहा है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और ये बनने जा रहा है इधर सिंघाड़े का आटे का हलवा, और इधर बन रही है आलू की भुजिया जो ये कट के रखी हुई है। और हमको जाना है आज अमरकंटक, तो बहन लोग जा रही हैं, तो बहुत सारी तैयारियां वो लोग करके रखी हैं। और आज पूर्णमासी का व्रत है मेरी दो बहनों का, और मेरा भी था कि मैं दोपहर में कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो फिर भी बहनों के लिए बना के रखती हूँ। और अब तैयारियाँ करीब करीब हो ही गई हैं, अब निकलेंगे कुछ समय से। और ये आलू की भुजिया जो मैं कल ही काट के धो के रख दी थी, तो इसकी बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो। और ये हलवा भी तैयार हो गया है, इनको मैं थाली में फैला के रखी हूँ, तो इसका पीस पीस काट के रख लूँगी। और इधर आ गई है गाड़ी और सभी लोग बैठे हुए हैं, और मेरे को भी बैठना है, मैं भी जा रही हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ अमरकंटक की सैर करने। और ये देखिए मेरी सारी बहनें बैठी हुई हैं, मुझे भी यहीं पर एडजस्ट होना है। ये तो आगे बैठ जाएंगे और सभी लोग पीछे बैठे हैं, हम 3 लोग बीच में बैठ के और आराम का सफ़र करते हुए चल देते हैं। और कहीं जाने की खुशी देख लीजिए सभी के चेहरों पे कितनी ज़्यादा है। तो हमारा सफ़र स्टार्ट होता है अमरकंटक के लिए। तो ये हमारी पूरी फैमिली है जो अमरकंटक जा रही है, तो आप लोग पहचानते होंगे एक एक करके सभी को। ये मेरी बहनों की फैमिली के साथ हम लोग जा रहे हैं अमरकंटक की यात्रा करने। तो जगह जगह गाड़ी रोक रोक के मैं आपको वहाँ के बारे में बताऊंगी और दिखाऊंगी। और अब देखिए छोटे छोटे नदी पहाड़ सब स्टार्ट हो गए हैं, और ये वही सोन नदी है जहाँ हम जा रहे हैं अमरकंटक में, इसका उद्गम है। रास्ते में लोग बेर ढूंढ रहे हैं कि बेर खानी है। घंटे के सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं कीरर घाट। और ये कीरर घाट जो है तो बहुत ही ज़्यादा घुमावदार है, और ये अमरकंटक जाने के लिए पहला घाट है। सबसे ज़्यादा फेमस ये घाटियाँ हैं, 2 घाटियाँ पड़ती हैं, एक बुंडा कोना की पहाड़ी और एक कीरर घाट की पहाड़ी। तो इससे तो सभी कोई जानते होंगे। और ये श्राइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मैं यहाँ पे गाड़ी रोक के वीडियो बना रही हूँ। तीसरी लेयर पे हम लोग चढ़ चुके हैं। और इधर एक बंदर महाशय आ गए हैं कैमरा छीनने के लिए बड़े। और रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा बंदर मिलते थे, तो हम लोगों ने बहुत कुछ ले रखा था बंदरों को खिलाने के लिए, तो रास्ते भर डालते जाते थे। और ऐसे ऐसे करके अब हम पहुंच गए हैं शायद टॉप पर ही। और इसके से देखिए छोटे छोटे से जो बड़े बड़े शहर हैं वो एकदम छोटे दिख रहे हैं यहाँ से। और मैं तो गाड़ी खड़ी करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि ऐसे मोड़ों पे गाड़ी खड़ी करना खतरे से खाली नहीं होता है, इसलिए ऊंचाई पे हम लोगों ने गाड़ी नहीं खड़ी करी थी, हम लेके चले गए थे। तो मतलब गति धीमी थी गाड़ी की, जो वीडियो बना सकते थे, तो आप उतनी अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि किसी किसी चीज़ का आड़ आ रहा था। देखिए बस ही आ गई, जब मैं वीडियो बना रही थी तो बस ही आ गई। और बहुत चौड़ी सड़क नहीं है यहाँ पे, गाड़ी जब मुड़ती है तो बहुत ही डर लगता है कि कहीं नीचे चली ना जाए भाई। और लीजिए अब हम पहुँच गए राजेंद्र ग्राम। ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी घाटी को पार करते हुए राजेंद्र ग्राम आ गए हैं। अब हम सभी को पीनी है चाय, क्योंकि सुबह किसी ने भी चाय नाश्ता नहीं किया था। जल्दी से सभी गाड़ी में बैठ गए तैयार हो के, अभी बच्चे हैं भूखे, तो चलिए करते हैं चाय नाश्ता। और ये छोटा सा कस्बा है राजेंद्र ग्राम, यहाँ मेरे भाई रह चुके हैं, हम लोग यहाँ आया जाया करते थे। और कई बार हम लोग अमरकंटक आए, सभी लोगों ने पी चाय। मेरी बहनों का भी व्रत था, तो हम लोगों ने सभी ने चाय पिया। और इसके बाद बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें भी खरीदी और रास्ते में खाने के लिए। इसके बाद फिर हमारा सफ़र हो जाता है शुरू, और हम फिर चल देते हैं। और देखिए ये जोहिला का डैम बना हुआ है, जोहिला नदी भी जो कि अमरकंटक से ही निकली हुई है। इसका एक बहुत अनोखा सा सुंदर सा इतिहास है, जो फिर मैं आगे के ब्लॉग में बताऊंगी। और ये देखिए
गाड़ी रोकने का समय ही नहीं था, भागम भाग लगी हुई थी कि कहीं पट बंद ना हो जाए, कि तीर्थ स्थानों में भी मंदिरों का निर्धारित समय होता है। और लीजिए फ्रेंड, अब हमारा दूसरा पड़ाव तैयार हो गया। दूसरा पहाड़ जो कि बुंडा कोना पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ भी बहुत घुमावदार मोड़ हैं और यहाँ बहुत सुंदर से चिड़ देवदार के पेड़ हैं। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए हैं और डर तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। मेरे को तो बहुत ऊंचाई से डर लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, नीचे देखूं तो ये मेरे को बीमारी। और यही अनमोल संपदा है ये जंगल हमारे देश के। तो इनको देखने के लिए मतलब आप लोगों को अमरकंटक आना है तो आप ज़रूर आए। तो अब हमारी गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि रास्ते में हमें ये संत मिले और हमने गाड़ी रोक दी। मैं ज़बरदस्ती करी कि गाड़ी रोको रोको तो रोक ही दिए। और ये संत जो हैं ये 7 कदम चलते हैं, इसके बाद ये दंडवत प्रणाम करते हैं माँ नर्मदा को, इसके बाद फिर 7 कदम चलते हैं और सभी उनके थैली में पैसा डालने लगे। महाराज जो हैं हंडिया हरदा से चले हैं 3 साल पहले, ये 4था साल है इनका। और ये 28 फरवरी 2020 को घर से अपने निकले थे, इससे मतलब इसी तरह जैसे अभी आपको दिख रहे हैं। तो ये अब आज हम लोग इनको रास्ते में पाए हैं 24 फरवरी 2024 को। तो इतने साल हो गए इनको घर से बाहर ये दंडवत करते हुए माँ नर्मदा के दर्शन करने आ रहे हैं। और ये हम सबको प्रसाद दिए। पूछा कि महाराज आपकी क्या सेवा करूं, तो बोले कि जल की सेवा करूं। हमारे पास पानी रखा हुआ था तो हमने लाके इनको दिया 2-3 लीटर पानी, जो ये अपने एक अलग से गैलन में रख लेते हैं। और ये कहते हैं कि कभी किसी ने गाड़ी नहीं रोका, जो आप लोगों ने आज गाड़ी रोका हमारे लिए हम बहुत प्रसन्न हैं। और ये लड़कियों की पूजा किए, इनके पैर छुए, हमारी गुनगुन और पीहू और रिमझिम के, और बिस्किट वगैरह रखे थे तो दिए। तो क्या ये लोग नर्मदा माँ को कन्या के रूप में पूजते हैं और इनकी इतनी ज़्यादा आस्था है, और हमारी भी है, सभी की आस्था है। पर क्या नर्मदा परिक्रमा वालों को देखो तो बहुत ज़्यादा आस्था उमड़ती है कि माँ के ऊपर कितना विश्वास, कितनी आस्था करके लोग रखे हुए हैं। तो और फिर बहुत लोग गाड़ी रोके और महाराज जी से आशीर्वाद लेने आए। तो ये महाराज जी हमको बहुत आशीर्वाद दिए कि बेटा कोई गाड़ी नहीं रोकता है, सिर्फ आप ही हैं ऐसे जो गाड़ी रोके हैं। और मैं तो इंतज़ार में रहता हूँ कि मेरे लिए कोई गाड़ी रोके, मैं प्रसाद दूँ, माँ के बारे में बात करूँ। और ऐसा ही हमसे बहुत सारी बातें किए। और ये देखिए प्रसाद दिए, 1 बार दिए, 2 बार दिए, और बड़े प्रसन्न हुए। सभी बच्चों को कुछ न कुछ निकाल के अपनी थैली से दिए। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था जो ऐसे संत से के दर्शन हुए। हम लोगों ने इतने अच्छे संत के दर्शन पाए, उनसे खूब सारी बातें करी। और हमारे कहाँ इतना ताकत है कि हम ऐसा कर सके कि 4-7 कदम ही चल के दिखा दे, तो हमें नहीं कर सकते। और ये मतलब 3 साल 4 साल से घर से बाहर हैं और ये ऐसे दंडवत प्रणाम करके माँ नर्मदा का स्नान करने आ। बजा रहे हट जाना दुनिया में यहाँ मेयर की लोग नर्मदे